हमारा सब्सटैंटिव कार्यक्रम चल रहा है, शोबाजी का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। कोई भी नेता बनने से पहले अगर शक्ति प्रदर्शन करने लगे तो दुखद है, हास्यास्पद है। शक्ति प्रदर्शन तब होता है जबकि आप नेता बन जाते हैं, और नेता बनना कोई हलवा नहीं है, उसमें बहुत वर्ष लगते हैं। लोग आपको पूरे तरीके से जाने चाहिए। ये सब तो बहुत ही ऐसे बोलूं तो बहुत ही ठग जैसा काम है कि चुनाव भी नहीं लड़े। शायद मुझसे लोग कहा करते थे 2020 में, और बात सही भी थी, 2 ही महीने हुए थे, लोग नहीं जानते हैं। बिहार में तो इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा है, आज तक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, ऊपर क्या हो रहा है वो नीचे तक तो बात पहुंच ही नहीं पाती। सोशल मीडिया की वजह से वो थोड़ी सी कम हुई, फिर भी बहुत गरीबी है। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास मोबाइल फोन तक नहीं है, तो लोग तो अभी आपको जान भी नहीं पाए हैं। उसमें लोगों को खरीद के इकट्ठा करके, ये जो पूरा राजनीति का मॉडल है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि राजनीति कन्विक्शन से होती है। सही गलत आपकी क्या सोच है उस पर बहस हो सकती है, बट कुछ आदर्श होने चाहिए, भले ही वो नफरत का आदर्श हो, बट कुछ तो आदर्श होने चाहिए। ये आदर्श विहीन राजनीति बिहार के लिए डेंजरस है। मेरे काम करने का पैमाना बहुत ही बड़ा है। सरकार में जब आपको मैंडेट देख के वहां पे बिठाया जाता है, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं, तो उसका पैमाना बहुत बड़ा है। उस पैमाने पे तो ये बिल्कुल भी नहीं खड़े उतरे हैं, और इसी गति से अगर बिहार चलता रहा, जिस धीमी गति से ये चलते हैं, तो हम हमेशा ही पीछे रह जाएंगे। अच्छा, बिहार की राजनीति में 2 धुरी, एनडीए और महागठबंधन, उसके बाद प्रशांत किशोर मतलब तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ आप अपनी राजनीतिक जमीन क्या देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद सी बात है, और ये हमारी अंदर जो एक साइकी है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो साइकी है उसको भी दर्शाता है। कोई भी प्रोफेशन चले जाइए आप, उसमें एक ऐसा होता है ना कि ये हमसे पहले आए, तो उनको थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ये हम एक यही चीज देख रहे हैं कि हम तो 2020 में ही आए थे। 2020 में प्लूरल्स पार्टी तो एक चुनाव लड़ चुकी है, और बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पे हमारी ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था, यही है ना। तो हमारे बाद जो लोग आए हैं वो तो काफी नए हैं अभी, तो वो तीसरी धुरी कैसे बन गए हैं? कई सारे प्रशांत किशोर, बिल्कुल, हम तो उनसे पहले आए हैं, हमने उनसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े हैं। और जहां तक हम राजनीति की बात कर रहे हैं, अब कोई एक्टर, चलिए अमिताभ बच्चन जी अगर कल आ जाते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं, जो कहीं और सक्सेसफुल है, तो आई थिंक यहां पे तो वो नलीफाई हो जाता, क्योंकि अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति में तो उनकी पार्टी जो है प्रॉपर रूप से तो इसी साल बनी है, तो वो जो तीसरी धुरी है उसकी शुरुआत हमने की थी, वो हमने बनाने की शुरुआत की थी। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि हमने वो तीसरी धुरी बनाई। शायद इसका कारण यह है कि हमारे अंदर एक बहुत ही सोशल कंडीशनिंग है, एक जेंडर बायस है। तो आज लोगों को एक पुरुष आए हैं तो ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं, शायद ये उसका कारण है। बट वो तीसरी धुरी बनाने का काम हमने 2020 में ही शुरू कर दिया था, और बहुत हद तक हम उसमें सक्सेसफुल हो भी गए थे। 2 महीनों में, मात्र 2 महीने मिले थे हमें कोविड के बाद, 2 महीनों में सिर्फ एक चेहरे पे, और उसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म, हमने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो बिल्कुल ही नए लोग थे, अच्छे लोग थे। बहुत सारे लोग जिनको कि 10,000 रुपए चुनाव लड़ने के लिए जो भरना पड़ता है वो भी उनके पास नहीं थे, और तब हमें 4 लाख वोट आए थे, जिसकी चर्चा भी नहीं हुई। तो ये दुख देने वाली बात है, और हमें कितना आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया बहुत ही आगे निकल चुकी है, उसकी बात है। कोई भी ऐसी चीज मैंने 2020 के बाद बिहार में नहीं देखी है जिसकी शुरुआत प्लूरल्स पार्टी ने नहीं की थी। अभी अब तक मैम बोध गया आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ से हमने कल महायान यात्रा की शुरुआत की है, और अब पूरे राज्य में लोगों के बीच में जाना है, फिर से जनसंपर्क करना है। और इस सब के कोर में जो बात है वो ये है कि दूसरों के लिए काम करना है। हमारे यहाँ जो एक राजनीति में खास करके जो एक सेल्फिशनेस है कि
हर व्यक्ति का एक एजेंडा है जिसके लिए काम करते हैं लोग, उसको थोड़ा कम करना है, उसको नॉच डाउन करना है और सेल्फलेस होके लोगों की जो परेशानियां हैं वो जाननी है, उनको सुनना है, उनके बीच में सिर्फ जाना नहीं है, एक तरफा संवाद नहीं करना है, उनकी परेशानियां सुननी है। जो हमने 2020 में सुनी थी वो कितनी बदली हैं चीज़ें, 4 साल में 5 साल में सरकार क्या कर पाई है उसका हिसाब लेना है। तो उसकी शुरुआत हमने कल यहाँ से की। ये कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव आने पर ही आपकी सक्रियता बढ़ती है, इस पर क्या आपका? सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव तो काफ़ी दूर है अभी, और दूसरी बात यह है कि बाकी सारे लोग तो चुनाव से 15 दिन पहले सक्रिय होते हैं। 15 दिन पहले, 1 महीने पहले तक तो उनका सारा जोड़ तोड़ हिसाब किताब, जो चुने हुए लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, वो दिल्ली में पटना में बैठे रहते हैं, वहीं पे सारा जोड़ तोड़ हिसाब किताब करते हैं। और जब 20 दिन बाकी होता है चुनाव को तो हेलीकॉप्टर लेके उतर जाते हैं। और ये बात पूर्णतः सही नहीं है। हम 2021 में भी थे जब बाढ़ आई थी, हमने बाढ़ का दौरा, हम पहली पार्टी थे जिन्होंने बाढ़ का दौरे की शुरुआत की थी, और मुख्यमंत्री भी हमारे बाद ही गए थे हर जगह। तो ये सारी चीज़ें तो वो कहते हैं ना, डेटा है, ये तो उपलब्ध है, ये सारे इन्फॉर्मेशन। और लोगों का क्या है, वो तो दूसरे के जो समर्थक रहेंगे कुछ ना कुछ कहेंगे ही। 22 में भी हम थे, 22 में हमने बाई इलेक्शन भी लड़ा था। 23 में मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई थी, उसके बाद थोड़ा सा वक्त मुझे भी चाहिए था संभालने के लिए, और अब वापस यहीं हूँ, यहीं रहेंगे। पिछले 30 वर्ष से अधिक से बिहार में लालू जी, नीतीश जी का ये दौर चल रहा है, क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है बिहार में? देखिए, बहुत ही ऑनेस्टली अगर इस बात का जवाब दिया जाए तो लालू जी जब आए थे 30 वर्ष पहले की जब हम बात करते हैं, उस वक्त की अलग समस्याएं थी। उस वक्त बिहार में लोगों को अलग चीज़ें चाहिए थी और वो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। वो उस वक्त में, बहुत सारे लोग उनको आज भी मसीहा कहते हैं। तो अगर लोगों ने उनको चुना था तो किसी न किसी अंधकार को ख़त्म करने के लिए चुना था। अब उन्होंने किया या नहीं किया वो डिबेटेबल है। जो समर्थक है वो हमेशा कहेंगे कि किया, जो उनके समर्थक नहीं है वो बहुत सारे ऐब है जो उनमें ढूंढेंगे, जो निकालेंगे। नीतीश जी लालू जी को हटाने के लिए आए थे। उस वक्त में जो वक्त हमने बिताया है, जो मैंने अपने बचपन में देखा है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, एक अलग वक्त था। हमें फिरौती वाले दौर से 7 बजे के बाहर कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस दौर से निदान दिलाने के लिए नीतीश जी आए थे और उसमें वो बखूबी कामयाब भी हुए हैं। लेकिन इसके आगे कोई काम नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो जो एक बेसिक ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम है वो भी 30 साल में बन नहीं पाई है। तो जब आप इतनी बेसिक चीज नहीं कर पाए हैं तो बाकी तो, कल जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि एक नया होर्डिंग लगा है, नीतीश कुमार मतलब रोजगार, और मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये कब से हो गया है। नीतीश बाबू मतलब रोजगार कब से हो गया है? हमारी पार्टी में 2020 में जो लोग थे, 21 में जो लोग थे, आधे लोग आज नहीं है क्योंकि कोई दिल्ली काम करने गया है, कोई चेन्नई काम करने गया है। तो इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। किसी ने कोई काम नहीं किया है, काम मुद्दा ही नहीं होता है। मुद्दे जो सेट होते हैं, 2010 में नीतीश बाबू ने काम किया था, उस पर बहस हो सकती थी, बट उसके बाद तो आज के दिन जो भी मुद्दे हैं वो जाति और धर्म के बियॉन्ड जाते ही नहीं हैं। लोगों की समस्याएं जो कि त्यों हैं, और डिक्लाइन शुरू हो गया है, फिर से वही सारी चीजें हो रही है। अब जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं वो हमें अब वही समस्याएं बता रहे हैं जो कि नीतीश जी जब आए थे तब हुआ करती थी।